हाय एवरीवन, आज आपके लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईबीपीएस एसओ की सैलरी, पर्क्स और अलाउंसेस। नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए कि नहीं? मोटिवेशन कब आएगा? जब हमें सैलरी का पता होगा, पर्क्स का पता होगा, अलाउंसेस का पता होगा। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके पास लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त है। अगर रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज रजिस्टर कर लो। लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना। लास्ट मोमेंट के लिए बैठोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम बचा है? काउंटडाउन शुरू कर दो। नवंबर में प्रीलिम्स है, दिसंबर में मेंस है। प्लीज 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 स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, ठीक है? अब अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जब जब आप आईबीपीएस एसओ में एज स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, तो अब आपकी बेसिक सैलरी वैसे बढ़ चुकी है। पहले 36,000 थी, अब उन्होंने थोड़ी सी दया कर दी है और बढ़ा के सैलरी कर दी है 48,480। ये बेसिक पे, घबराना नहीं, इसके ऊपर काफी कुछ अभी ऐड होगा और सैलरी, ग्रॉस सैलरी आते आते तक बढ़ जाएगा। तो बेसिक पे है 48,480, जिसपे डियरनेस अलाउंस लगता है 7,825 का। अब जैसे कि महंगाई कभी घटती कभी बढ़ती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डियरनेस अलाउंस भी घटता और बढ़ता रहता है। इसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस है 3,878। आपका स्पेशल अलाउंस है 14,808 रुपीज। लर्निंग अलाउंस 983 रुपीज। लोकेशन अलाउंस 12,000 रुपीज। लोकेशन अलाउंसेस में भी चेंजेस आते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन पे। अगर पोस्टिंग ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो 12,000 बेसिक रहता है। और अगर कोई ऐसी लोकेशन है जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, तो इन शहरों में महंगाई भी ज्यादा है, तो आपका लोकेशन अलाउंस इंक्रीज हो जाता है। इन टोटल हम कह सकते हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी बनता है 77,000 से 80,000 के बीच। तो 80,000 तो आराम से पॉकेट में आएगा ही आएगा। लास्टली, जो आपकी कंपनी की एनुअल सीटीसी, यानी कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रही है ऑन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, वो जाती है 10 से 11 लाख के बीच। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपका स्टार्टिंग पे है, जब आप प्रोबेशन के बीच में है। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो पे स्केल भी बढ़ती है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पे स्केल बढ़ती जाएगी। इसके लिए जरूरी है देखना कि आपका करियर प्रोग्रेशन कैसा जाता है। ये है आपका करियर प्रोग्रेशन। करियर प्रोग्रेशन में आप स्टार्ट करते हैं स्केल 1 में एज ऑफिसर, प्रोबेशन के बाद स्केल 2 में एज मैनेजर, स्केल 3 में एज सीनियर मैनेजर, स्केल 4 में चीफ मैनेजर, स्केल 5 में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 में एज डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड स्केल 7 में एज जनरल मैनेजर। सो आई कुड से यू कैन रिटायर एज अ जनरल मैनेजर अगर इसी बार वाला एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो। जितनी जल्दी एग्जाम क्लियर करोगे, जितनी जल्दी पोस्ट ज्वाइन करोगे, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें काम करने के लिए। अब जहां बात एग्जाम की आई है, तो आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाके हमारा एलएलएम का ऑनलाइन कोर्स चेक करें, जिसके लास्ट ऑप्शन में आता है आईबीपीएस एसओ। वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, करंट बैचेस। प्लीज ज्वाइन वन ऑफ आवर कोर्सेज इफ इट्स बेनिफिट टू यू। जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, वही रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर समय की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लास देख लो। उसके अलावा 1-to-1 सेशन विद योर फैकल्टीज, जहां आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्रॉब्लम, या और भी कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो। उसके अलावा रीडिंग मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम योर प्रिलिमिनरी टिल योर इंटरव्यू। वो सारा सपोर्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। प्लीज गो थ्रू द कोर्स। अगर आपको उसके बाद लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर करियर प्रोग्रेशन, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस भी हैं जिसके बारे में जानना और भी जरूरी है, जो साथ साथ आपको तब मिलते हैं जब आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो पर्क्स हैं जो आपको आपकी सैलरी के अलावा मिलते हैं। वो अलाउंसेस, जैसे कि आपके पेट्रोल अलाउंसेस, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों व्हीकल के लिए मिलता है। स्टार्ट होगा 40 लीटर से, 45 लीटर और 50 लीटर महीने में आप कंज्यूम आराम से कर सकते हैं। आपके मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस हर मंथ तो मिलते ही मिलते हैं। साथ में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, तो फिर कंपनी यानी कि बैंक आपके
मेडिकल बिल भी पे करता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। उसके अलावा आपको मोबाइल बिल या तो पोस्टपेड सिम दे देगा, अगर प्रीपेड सिम देता है तो 300 से 400 रुपए महीने का मोबाइल बिल अफोर्ड कर सकता है। क्लीनिंग अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, हर महीने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है यार। कैंटीन सब्सिडी, हमारी तरह नहीं, आपको कैंटीन से 50% कम रेट पे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, वो सब्सिडी आपके लिए अवेलेबल है। बैंक अगर आपको स्टेशनरी देता है तो ठीक है, अगर स्टेशनरी नहीं देता है तो आपको उसके लिए भी अलाउंस देगा। 4 साल में एक बार आप फर्नीचर अलाउंस ले सकते हैं, 1 से 2 लाख का, लेकिन सिर्फ 4 साल में एक बार। आपको लैपटॉप अलाउंस मिलता है, आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। आपको मेडिकल अलाउंस तो मैंने बताया ही, आपको एक ब्रीफ केस अलाउंस भी मिलता है। आप आराम से 1,500 से 2,000 रुपए का ब्रीफ केस खरीद सकते हैं, वो भी किन्हीं किन्हीं टाइम ड्यूरेशन में। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां हम 8% और 9% का लो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट पे 6% का लोन मिल जाएगा। इससे ज्यादा बेनिफिशियल और क्या होगा। बैंक में काम करने जा रहे हो भाई, बैंक की जगह जगह पर हॉलिडे होम्स है, हॉलिडे होम्स में आराम से कम पैसों में रुकने की व्यवस्था। साथ साथ में अगर सैमसंग एप्पल कोई भी नया फोन खरीदना है तो आपको उसके लिए भी अलाउंस मिलता है। हाँ, कुछ सालों में एक ही बार मिलता है, लेकिन अलाउंस तो मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि एक अच्छी जॉब है तो गलत नहीं होगा। रेप्यूटेड जॉब है, पैसा है, आराम आराम है, सैलरी है, पर्क्स है, अलाउंस है, सब कुछ तो है, फिर सोचना किस बात का। जाओ भाई, शुरू कर दो। Wish you all the very best for your exam. Please prepare hard. Please start and studying. ठीक है, please like and subscribe the video. Thank you.